बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मा 20 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि आज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने ईद उल फित्र आज जो है वो मनाई है, लेकिन किस तरह की मनाई ईद उल फित्र स्पेशली फ़लस्तीनियों ने या फिर ईरानियों ने या लबनानियों ने, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो मनाज़र भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो का आगाज़ करेंगे इफ्तिखार आरिफ साहब के एक बहुत खूबसूरत शेर से। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल देख रहा था मैं आपसे कुछ देर कबल, तो मेरे जहन में ये शेर आया इफ्तिखार आरिफ साहब का। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो कल तक किस तरह की बातें कर रहा था कि अमेरिका तो इनविंसिबल है, अमेरिका तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, और उसी बहुत बड़ी ताकत अमेरिका के सदर ये देख लें कि वो किस तरह से मिन्नतें कर रहा है अपने इत्तेहादियों की, रोने रो रहा है उनके सामने कि तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। और जब से ये जंग स्टार्ट हुई है तो मेरा ख्याल है कि इसने 50 तो कर ली है, ये अपने इत्तेहादियों को इस तरह के पैगामात जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस मरतबा ये बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ है। ये पैगाम जो लिख रहा है, इसने कहा कि नेटो जो है वो पेपर टाइगर है, कागजी शेर है। अमेरिका के बगैर जो नेटो का अलायंस है उसको इसने कागजी शेर कहा, और कावर्ड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो डरपोक हैं, वो बुज़दिल हैं, कि वो ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा होने की शिकायत तो कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कब खुलेगी, इस तरह की बातें तो उनकी जानिब से की जा रही हैं, लेकिन हेल्प नहीं कर रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने के लिए, कि मेरी मदद नहीं कर रहे, उस अमेरिका की मदद नहीं कर रहे जिस अमेरिका के सदर कल तक इन नेटो मेंबर कंट्रीज को कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी पावर है कौन, तो उस अमेरिका के सदर की जानिब से इन नेटो कंट्रीज से ये मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा, ये आपको नजर आ रहा होगा कि नाउ दैट फाइट इज मिलिटरीली वॉन विद वेरी लिटिल डेंजर फॉर देम, यानी कि उनके लिए खतरा बहुत कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो जंग है वो मिलिटरीली मैं जीत चुका हूं, अमेरिका ये जंग जीत चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी दावा किया। अच्छा, इस दावे का जो जवाब दिया गया है ईरान की जानिब से, वो खबर इंटरनेशनल मीडिया की और स्पेशली इसराइली मीडिया की सुर्खियों में आपको वो खबर नजर आएगी। ईरान की जानिब से कहा गया कि जंग तो अभी शुरू हुई है, और ईरान की जानिब से मैं आपको बता दूं कि इस बयान को आगे जारी रखते हुए ईरान की जानिब से कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर जो अमरीकी और इसराइली हुक्काम हैं या फिर जो अमरीकी और इसराइली एसेट्स हैं, उनको पूरी दुनिया के अंदर ईरान की जानिब से टारगेट किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा बयान है, ये तो बहुत बड़ी वार्निंग है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कोई सूखी धमकी नहीं दी गई ईरान की जानिब से, बल्कि ये हमले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बरतानिया के अंदर भी, चेक रिपब्लिक के अंदर भी, नेदरलैंड्स के अंदर भी, इवन के वाशिंगटन डीसी की फिजाओं में ड्रोन्स की परवाजें रिपोर्ट हो रही हैं। इनका जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट, या फिर जो मार्को रूबियो है, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इतनी ज़्यादा ड्रोन्स की परवाजें रिपोर्ट हुई हैं, और कैलिफोर्निया या फिर अमेरिका की किसी और रियासत के अंदर ड्रोन हमले भी रिपोर्ट हो सकते हैं। उनकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, विद एविडेंस, वीडियो एविडेंस ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले ईद उल फित्र की बात कर लेते हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर आपको मालूम है कि अरब कंट्रीज़ के अंदर, लबनान के अंदर, शाम के अंदर, फ़लस्तीन में और ईरान में आज ईद उल फित्र जो है वो मनाई गई। लेकिन किस तरह की ईद उल फित्र, स्पेशली फ़लस्तीनियों को तो बैतुल मक़दस तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इकट्ठा हुए थे नमाज पढ़ने के लिए, मासूम फ़लस्तीनी इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ पर इसराइल ने पहले से अपनी फ़ौजें तैनात कर रखी थी, और उन्होंने फिर शेलिंग से और फायरिंग से इन नमाजियों का इस्तकबाल किया, और इन्होंने बाहर ही नमाज अदा की है। इन्हें बैतुल मक़दस जाने की इजाज़त इनकी जानिब से नहीं दी गई। जो इसराइली गुंडे हैं इनकी जानिब से बैतुल मक़दस में नमाज अदा करने की इजाज़त इनको नहीं दी गई। ईरान के अंदर नौरोज़ भी था, ईद उल फित्र भी थी, लेकिन बमबारी होती रही, इसराइल की, अमेरिका की बमबारी जारी रही, ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि फ़लस्तीन में भी, लबनान में भी। लबनान में 1000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और शाम में भी इसराइल की बमबारी आज ईद उल फित्र के रोज़ शाम में भी इसराइल की बमबारी रिपोर्ट हुई है। शाम के सरबराह अहमद अल शरा की जानिब से बयान सामने आया कि शाम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि खुद को इस जंग से दूर रखे। शाम की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी आपको मालूम है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, एक्सक्लूडिंग सऊदी अरेबिया,
सऊदी अरेबिया को लेकर कुछ डिफरेंट खबरें हैं, वो आप देख रहे होंगे। बहरहाल दीगर जो कंट्रीज़ हैं जैसे कतर है, ओमान है, इनकी जानब से कोशिश की जा रही है कि ख़ुद को इस जंग से दूर रखा जाए। इस तरह के बयानात इवन के तुर्किया की जानब से भी इसी तरह का बयान सामने आया कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद को हम इस जंग से दूर रखें, क्योंकि जो बेनिफिशरी है, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा आपस में अगर मुसलमान लड़ पड़े, तो वो जानते हैं सारे। कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जानब से कहा गया कि वो ना वाशिंगटन है ना तेहरान है, बल्कि वो तेल अवीव है, जिसको फ़ायदा होगा मुसलमान अगर आपस में लड़ पड़े। लेकिन साथ ही इन अरब कंट्रीज़ की जानब से ईरान से भी मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान भी पड़ोसी कंट्रीज़ के ऊपर जो हमले हैं वो बंद कर दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी ईरान की जानब से ईद उल फितर थी, आज अरब कंट्रीज़ के अंदर भी ईद उल फितर थी, लेकिन ईरान के हमले रिपोर्ट होते रहे। इसराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान की जानब से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली कुवैत की जानब से आज ये बयान सामने आया कि आज के दिन ईरान की जानब से जो ऑयल रिफाइनरी है उसको टारगेट किया गया, और इतना बड़ा हमला था कि कुवैत को अपनी ऑयल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। फिर सऊदी अरेबिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से भी इसी तरह के हमले जो हैं वो रिपोर्ट किए गए कि ईरान की जानब से हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। इसराइल पर तो आज पूरा दिन इसराइल की जानब से अगर फ़लस्तीन में या शाम में या लबनान में इसराइल ने बमबारी की है, तो फिर इसराइल के अंदर आज पूरा दिन सायरन्स गूंजते रहे हैं। ना सिर्फ ईरान के मिसाइल हमले बल्कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, अब से कुछ देर कबल भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले जो हैं वो इसराइल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। रॉकेट्स लॉन्च्ड फ्रॉम सदर्न लबनान टुवर्ड्स इजराइल, ये अब से कुछ देर कबल 40 मिनट कबल की ये खबर है कि हिजबुल्लाह के और ईरान के जो हमले हैं वो इसराइल के अंदर मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये जो झूठे दावे किए जा रहे हैं, इवन कि इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये फॉरेन मीडिया से मुखातिब हुआ और इसकी जानब से यही बातें, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप वाली बातें की गई। इसने भी जो फॉरेन मीडिया है उसको कहा कि फेक रिपोर्टिंग की जा रही है, हम ये जंग जीत चुके हैं और मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है, रियलिटी कुछ और है। ये नेतन्याहू की जानब से कहा गया। लेकिन इसने ये ज़रूर कहा कि हम विल फिनिश द जॉब, हम अभी जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव नहीं हुए। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, ईरान की जो मिसाइल सिटीज़ हैं, उनको मुकम्मल तौर पर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। और नेतन्याहू की जानब से क्या बयान दिया गया, नेतन्याहू ने कहा कि जाहिर है कि जो इनकलाब है वो फ़िज़ा से नहीं आता, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। और इस तरह की तैयारियां नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानब से की जा रही हैं। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You don't want to replace one Ayatollah with another. You don't want to replace Hitler with Himmler. So I think the question is, will the conditions be created for such a change? I think it's too early to say. And I think in the final account, as I said, it's up to the Iranian people to show that, to choose the moment and to rise to the moment. We can create the conditions, but they have to, they have to exploit those conditions at a certain point. It is often said that you can't do revolutions from the air. That is true. You can't do it only from the air. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. गुफ्तगू आपने सुनी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, जिसने फॉरेन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले तो इसने ये कहा कि जी आप लोग जो फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जी मैं मर गया हूं, तो आप जाके ये भी बता देना अपने ऑडियंस को कि मैं ज़िंदा हूं। फिर इसने ये कहा कि मैंने अमेरिका को इस जंग के अंदर ट्रैग नहीं किया था, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भला कौन किसी बात पर कन्विंस कर सकता है। फिर इसने ये भी पैगाम दिया कि जी ग्राउंड इन्वेजन के बगैर इनके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होंगे, यानी कि ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका ने जो हज़ारों फ़ौजी हैं वो मिडल ईस्ट मूव कर दिए हैं और इनका जो खार्ग आइलैंड है उसको कंट्रोल करने का मंसूबा है। खार्ग आइलैंड को कंट्रोल करेंगे और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुलवाएंगे, ईरान को प्रेशराइज करेंगे, अपने मुतालबात ईरान से मनवाएंगे। लेकिन अब ये खार्ग आइलैंड को कंट्रोल करने में भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा है और अपने इत्तेहादियों से, मैंने आपको इंट्रो के अंदर बता दिया कि इसकी जानिब से मिन्नतें की जा रही हैं कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, तुम बुज़दिल हो, तुम जो हो वो कागजी शेर हो। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन इस तरह की
ब्लैक मेलिंग के बावजूद कोई भी इसका जो इत्तेहादी है, चाहे वो नेटो मेंबर कंट्रीज हो या फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर को इसने खाना भी खिलाया, उसकी तारीफें भी की, लेकिन खबर ये सामने आई कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि डायरेक्ट हम इस जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, या आप जाने या वो जाने जो आपको इस जंग के अंदर लेकर गया था, तो आप दोनों लड़ते रहें, लेकिन हम अपने फौजी जो हैं वो नहीं मरवाएंगे। जाहिर है कि जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से, तो पूरी दुनिया देख रही है, फॉरेन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल को ईरान शिकस्त दे चुका, और अब भी ईरान की जानिब से जिस तरह की वार्निंग्स जारी की जा रही हैं, जिस तरह के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं इन कंट्रीज के अंदर, जिन कंट्रीज को ये ड्रैग करना चाह रहा है इस जंग के अंदर, तो उन कंट्रीज के अंदर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और इसराइल के एसेट्स पर ऑलरेडी हमले जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। चेक रिपब्लिक, ये नेटो का भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, चेकिया के अंदर जो इसराइली वेपन फैक्ट्री थी उसको आग लगा दी गई। ये वीडियो मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। वहां पर आप देखेंगे कि तेल छिड़क कर एक अंडरग्राउंड ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। तेल छिड़क कर इसराइली फैक्ट्री को आग लगा दी गई। नेदरलैंड्स के अंदर एक जो ईरान का क्रिटिक था, जो नाकिद था, वो भी ईरानी था, नेदरलैंड्स के अंदर रह रहा था, और जो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई हैं, जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर उगल रहा था, तो उसको गोलियां मार दी गई नेदरलैंड्स के अंदर। ये नेदरलैंड्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि वो शख्स जो है वो शदीद ज़ख्मी है। फिर बरतानिया ने रिपोर्ट किया कि हमारी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेस है उसके अंदर 2 लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की। उसकी उन दोनों की नेशनैलिटी बरतानिया की जानिब से नहीं बताई गई। भारत बरतानिया ने ये कहा कि हमने उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। फिर वाशिंगटन डीसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि ड्रोन्स की परवाज़ें वाशिंगटन डीसी के अंदर भी रिपोर्ट हो रही हैं, और वाशिंगटन डीसी में जो रिहाइश गाह है जहां पर रह रहे हैं पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो, उस एरिया पर ड्रोन्स की इतनी ज़्यादा परवाज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि इन दोनों जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर और सेक्रेटरी खारजा है अमेरिका का, इनको कहा गया इंटेलिजेंस हुकाम की जानिब से कि आपको जनाब महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जासूस ड्रोन्स हैं जो जासूसी कर रहे हैं और किसी भी वक्त हमला भी किया जा सकता है अमेरिका के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों इस तरह की खबर सामने आई थी कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया पर ड्रोन हमला किया जा सकता है ईरान की जानिब से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से मुमकिन है, ईरान के पास तो इतनी रेंज वाला मिसाइल या ड्रोन जो है वो ईरान के पास नहीं है। तो ये मुमकिन है। यूक्रेन जंग के अंदर हमने देखा कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स को ट्रकों के अंदर छुपाकर दूर दराज डीप इनसाइड रशिया जब वो ट्रक पहुंचे तो उन ट्रकों के अंदर से ड्रोन्स जो हैं वो बाहर निकल आए थे, और रशिया के जो एयरफील्ड्स हैं उनको टारगेट किया गया था यूक्रेन की जानिब से। तो उसी तर्ज का हमला FBI की जानिब से कहा गया, अमेरिका के इदारों की जानिब से कहा गया कि ईरान की जानिब से कोई ऑयल टैंकर या बहरी जहाज के अंदर इस तरह से ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचाए जा सकते हैं। फिर कैलिफोर्निया के अंदर अमेरिका के बहुत ज़्यादा मिलिट्री एसेट्स हैं, तो उनको भी ईरान की जानिब से टारगेट किया जा सकता है। तो इस तरह के ईरान के हमले और इस तरह की पावर देखते हुए जो अमेरिका के एलाइज हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, चाहे अमेरिका जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे, कोई अपने फौजी नहीं मरवाना चाह रहा, कोई इस जंग के अंदर अमेरिका का साथ नहीं देना चाह रहा सिवाय अरब कंट्रीज के। फिर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया और कुछ अरब कंट्रीज जो हैं वो इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ईरान की जानिब से एक खबर सामने आई, ईरान ने ओमान के ऊपर हमले और तुर्किया के ऊपर हमले को मुस्तरद किया कि ओमान के ऊपर और तुर्किया के ऊपर ईरान की जानिब से हमला नहीं किया गया। फिर ईरान की जानिब से ये भी कहा गया कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसको इसराइल की जानिब से टारगेट करने की प्लानिंग की जा रही है ताकि सऊदी अरेबिया को ईरान के खिलाफ लाकर खड़ा किया जाए। तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसकी तमाम के तमाम रास्ते जिसके लिए बंद हो चुके हैं, कोई इसकी मदद के लिए भी नहीं आ रहा, तो अब इसका मंसूबा ये है कि ये हज़ारों फौजी उतारेगा खार्ग आइलैंड के ऊपर, और हो सकता है कि नेटो कंट्रीज़ तो नहीं, बहरहाल अरब कंट्रीज़ अमेरिका के इस ऑपरेशन में अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार हैं। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया पीट हेग्सेट से कि जी आपके साथ कौन है, सब तो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, इस जंग को ज्वाइन नहीं कर रहे, इस ऑपरेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो आपके साथ कौन है। तो पीट हेग्सेट ने सहाफ़ी के सवाल पर क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Obviously on the allies and partners side,
Israel from day one has been an incredible and capable partner, willing and able. There's nothing like capabilities and partners that are able to use them. The Gulf states have stepped up incredibly. In fact, Iran's sort of reckless attempt to strike civilian infrastructure and other things has brought countries who maybe would have not been as all in as they are today squarely into our orbit. And we're proud to be defending with them, standing with them, you name it. UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, and others who have been right there. And we're grateful for that kind of support. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट, जिन्होंने ये कहा कि इसराइल के अलावा जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ मिलकर ये जो जंग है इसको ख़त्म करेगा, जो दीगर गोल्स हैं उनको अचीव करेगा। और मैंने आपको बता दिया कि इनका खार्ग आइलैंड पर हमले का मंसूबा है, जो कि इनके एक्सपर्ट्स की जानिब से ख़बरदार किया जा रहा है कि ये डिज़ास्ट्रस होगा। अमेरिका की जानिब से अगर ईरान के अंदर कदम रखा गया, ईरान के इस जजीरे के ऊपर भी कदम रखा गया, तो ईरान कब्रिस्तान साबित होगा अमेरिका के फ़ौजियों का। और यही वजह है कि जो दीगर नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका को इस मिशन में या किसी भी मिशन में ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, और वो डर रहे हैं कि कहीं उनके फ़ौजियों का कब्रिस्तान ना बन जाए। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तो शुक्रिया भी अदा नहीं करता। अफ़गानिस्तान जंग को लेकर भी इसने कहा कि तुम्हारे फ़ौजी पीछे थे, सारा किरदार तो मैंने अदा किया। तो अब इसको मैदान में इसके इत्तेहादियों ने अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेटो के अलायंस को लेकर भी आने वाले चंद घंटों में कोई बहुत बड़ी खबर सामने आ सकती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जितना ज़्यादा गुस्से में है, जितना ज़्यादा सटपटाया हुआ है, जितना ज़्यादा उसकी शिकस्त उसको अपने सामने नज़र आ रही है, तो नेटो के अलायंस को अमेरिका की जानिब से अलविदा भी कहा जा सकता है। और इन दैट केस तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि अगर नेटो का इत्तेहाद टूट गया या अमेरिका नेटो के अलायंस से बाहर निकल गया, तो इसराइल का जो दूसरा हदफ है वो तुर्किया होगा। ये तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से बयान सामने आया है। तो बहुत तेज़ी के साथ ये सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। मैं नज़र रखे हुए हूँ, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।